बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ दुबई से आप सबको शाफ अली का सलाम। आज दुबई में हमारा लास्ट डे है, सो हमने सोचा कि लास्ट डे घर बैठ के क्यों गुजारना, तो कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो बस हम टैक्सी करवाएंगे और टैक्सी करवा के देखते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए या किस तरफ जाना होगा या किस तरफ रश कम होगा। सो ये हम डिसाइड करेंगे टैक्सी में बैठ के। अब बस टैक्सी बुलाएंगे और फिर चलेंगे दुबई को लास्ट डे एक्सप्लोर करने। पैकिंग वगैरह कर रहे थे सुबह से, वो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, पैक हो गया है सामान सारा ही। तो बस अब दुबई को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, लास्ट डे को वेस्ट नहीं करना था, और फिर आपको भी दिखाएंगे कि आज हम क्या देखते हैं। काफ़ी देर से टैक्सी का वेट कर रहे हैं बट टैक्सी नहीं आ रही। टाइम हो रहा है तकरीबन 4:15 के करीब, और ये जो टाइम होता है वो दुबई में इस टाइम पे टैक्सी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रश का टाइम होता है, ऑफिस टाइम ऑफ होता है इस टाइम। सो टैक्सी ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इवन के टैक्सी के फेयर भी इंक्रीज़ कर देते हैं, बट फिर भी टैक्सी नहीं मिल रही होती। सो वी आर ट्राइंग कि टैक्सी मिले और फिर दुबई को लास्ट डे वाला एक्सप्लोर करेंगे। टैक्सी का वेट कर रहे हैं, सो मैंने सोचा कि क्यों ना रोलर स्ट्रीट दिखाई आपको, जिसका जिक्र आपने काफ़ी दफ़ा मेरे ब्लॉग में सुना होगा। ये सामने वो वीवा स्टोर जो कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था, और ये सारी जो है वो रोलर स्ट्रीट कहलाती है। दोनों तरफ से ये लिंक करती है मेन रोड को, और सेंटर में जो है वो काफ़ी सारी यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हैं और काफ़ी सारी मार्केट भी है, जहाँ से तकरीबन हर चीज़ ही आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। टैक्सी हमारी पहुँच गई है और अब बस टैक्सी में बैठते हैं, तो सोचते हैं कि आज आपको टैक्सी दिखानी चाहिए या नहीं। आज आपको दुबई की जो टैक्सी सर्विस है RTA, उसका इनसाइड व्यू दिखाते हैं। ये इनका मीटर है जहाँ पे सारा डिस्टेंस और फेयर वगैरह चल रहा होता है। ये मैप उन्होंने लगाया हुआ अपने फ़ोन पे। और ये कौन सी गाड़ी है जी? कैमरे। और हमारे वहाँ पे ये गाड़ी एज अ लग्जरी ड्राइव यूज़ होती है और यहाँ पे एज अ टैक्सी। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ये हमारे कैप्टन हैं आमिर शिनवारी भाई, जो कि पाकिस्तान से ही हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि जो कैमरे है सिर्फ यही यहाँ पे सक्सेसफुल है एज अ टैक्सी, और उसके अलावा जो हुंडई की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे इतनी सक्सेसफुल नहीं हैं, क्योंकि वो हीट अप हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अब यहाँ पे कम ही नज़र आती हैं। टेस्ट कर रहे हैं अभी टेस्ला को। टेस्ला मॉडल एस है तो बहुत, लेकिन वो सिर्फ एयरपोर्ट के जो बिजनेस क्लास एमिरेट्स एयरलाइन में आते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। फुल 24 जैसे ये चलती है, इस तरह नहीं चलती, बोर्ड नहीं लगा उस पर। सही है, वो सिर्फ बिजनेस क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास टिकट होल्डर के लिए यूज़। बाकी उसमें चलती है टेस्ला बहुत है। ये क्या कहते हैं, उबर करीम। वैसे तो चल रही उबर करीम पे, उबर करीम में चल रही है। हमारे पास भी करीम है। अच्छा, लेकिन जो प्राइवेट लोग हाँ, अभी ये जो बुकिंग है ये करीम से ही है ना? हाँ, ये भी करीम। लेकिन अगर आप उसमें आपके साथ ऑप्शन होगा मॉडल एक्स भी मंगवा सकते हैं, तो उसमें हर तरह की गाड़ी है। अच्छा, उसमें बहुत है, मतलब हाईलैंडर आजकल बहुत ज़्यादा है। लेक्सस तो नॉर्मल ही है, जो लिमोजिन सर्विस। नहीं, टैक्सी सर्विस यहाँ पे ज़्यादा चल रही है। टैक्सी में बैठ के हमने डिसाइड किया कि हम आज जाएंगे सूक अल मारफा। ये भी एक शॉपिंग मार्केट ही है, कल भी शॉपिंग के लिए ही निकला था, और आज भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है अवेलेबल हमारे लिए। सो एंटर होंगे और फिर देखेंगे सूक अल मारफा। तो अब हम एंटर हो रहे हैं इसके अंदर। लेट्स विजिट सूक अल मारफा। ये है जी सूक अल मारफा की मार्केट। हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है शॉपिंग के लिए, और इट्स जस्ट लाइक टूरिस्ट स्पॉट। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे टूरिस्ट आके
शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कल मैं किया था शॉपिंग करने के लिए, और इसी तरह हम भी शॉपिंग कर सकते हैं अगर उन्हें किसी के लिए कुछ लेके जाना हो। तो ये सारी आगे शॉप हैं, हर तरह की तकरीबन यहाँ पे वैरायटी अवेलेबल है। ये सारी सूक अल मारफा की फूड स्ट्रीट है, लेकिन हमें अभी भूख नहीं लगी इसलिए हम कुछ नहीं खाएंगे। अभी घूमेंगे थोड़ा सा और फिर भूख लगेगी तो फिर कुछ खाएंगे। ब्लैंकेट वाली एक शॉप विज़िट कर रहे हैं। ब्लैंकेट लेके जाना है अपने बुज़ुर्गों के लिए। तो वो ढूंढ रहे हैं कि अगर कहीं से अच्छा मिल जाए, बट क्वालिटी नॉर्मल ही है, इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी। तो ठीक है, एवरेज मार्केट है अभी, क्योंकि शॉप्स उतनी ज़्यादा नहीं है। 25% एरिया ओपन है और 75% एरिया जो है वो अभी तक ओपन ही नहीं हुआ, जबकि काफ़ी अरसे से बन चुकी है ये मार्केट। देख रहे हैं अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो फिर ले भी लेंगे। घूमते घूमते हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं, लेकिन कोई मज़े की शॉप नज़र नहीं आई अभी तक। चंद जगहों पे शॉप्स हैं, वो भी इतनी दूर। मैं वही भी बात कर रहा था कि ये इन्होंने जो एक दो शॉप्स इतनी दूर बनाई हुई हैं, ये भी पास आके बना ले, लेकिन यह है कि सारा विज़िट करने के बाद अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर देखते हैं आगे क्या है। फाइनली हमें एक मज़े की जगह मिली है जो कि है जी पेट्स शॉप, और अब हम इसको देखेंगे। ये देखिए, स्पैरो है, कितनी प्यारी सी। और अंदर जाके देखते हैं और अंदर क्या क्या है। काफ़ी सारी वैरायटी है बर्ड्स की, पैरट्स की, लेकिन इन सब में जो एक मज़े की चीज़ है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो ये रंग वाले चूज़े जिसको हम कहते हैं, वो तो छोटे छोटे ही मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी बड़े हुए हुए हैं। ये वाला आप देखें अगर, जो इनकी अम्मा या अब्बा लग रहा है, वो इन सबसे बड़ा है। इनके पर वगैरह जो है वो वाइट हो चुके हैं। तो साथ ही उसके रैबिट्स हैं, और वो जो है हमारे वहाँ पे जिसको ब्रायलर मुर्गी कहा जाता है, जो आजकल बहुत ऊपर जिसका रेट गया हुआ है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ऊपर पैरट्स वगैरह हैं। ये देखें, ये चूहा है, और हमारे वहाँ पे इस बेचारे के साथ क्या सलूक किया जाता है, और यहाँ पे इसके लिए कितनी अच्छी जगह जो है वो रखी गई है। और ये भी साथ जो है, ये भी रैट की ही कोई एक किस्म है। उसके बाद ये है जी टर्टाइस, और ये भी रैट का ही कोई भाई बहन है या कोई रिश्तेदार है। इसके अलावा ये भी हैं टर्टाइस। वाह, ये तो बड़े मज़े के हैं। और ये भी देखें, ये भी रैट ही है। ये नीचे बड़ी कैट्स हैं, और ऊपर ये छोटी छोटी हैं। कितनी क्यूट से किटन है, और मुझे देख के तब से ये बोल रहे हैं टेक मी होम। और अब हम ट्राई करेंगे कि क्या हम इसको होम लेके जा सकते हैं या नहीं। यहाँ पे हम कॉइन डालेंगे और फिर जो है वो किस्मत आजमाई करेंगे। नहीं जी, इसका इरादा नहीं है घर जाने का। हमने 2 दफ़ा ट्राई किया है, ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे इसके ऊपर, बट वो आया ही नहीं। एक दफ़ा तो अचानक से वो नीचे आ गया, दूसरी दफ़ा उसने उसको पिक ही नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर इसका नहीं इरादा तो यहीं पे रहे। सूक अल मारफा से हम बाहर आ गए हैं। ये वो बिल्डिंग है सूक अल मारफा की। अच्छा, मेनली सूक कहते हैं इन जो शॉपिंग मार्केट होती है उसको अरेबिक में सूक कहते हैं। सो इसलिए ये अल मारफा जगह का नाम है और इसको उन्होंने सूक अल मारफा का नाम दिया हुआ है। सो ये यहाँ से हम अब बाहर आ गए हैं, और अब हम जाएंगे इस तरफ। वो आबरा खड़ी है, इस आबरा पे बैठ के अब हम दूसरी साइड पे जाएंगे। सो आज हम आपको आबरा का भी विज़िट करवाएंगे कि आबरा कैसे चलती है यहाँ क्रीक में।
वाली जो आबरा थी ये कहाँ गई, ये वाली, ये जो आबरा थी ये डेरा जा रही थी, बट हमने बरदुबई जाना था और बरदुबई वाली आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आनी है। अब पहले हम लेंगे टिकट इस पे जाने के लिए और फिर हम जो है वो इस पे सैर करेंगे। ये फेयर चार्ट है आबरा के लिए और ये वाला उसका रूट है। इस पॉइंट पे हम इस वक्त हैं और इस पॉइंट से हमने जाना है बरदुबई। सो टिकट्स हमने परचेज़ कर ली हैं, ये है हमारी टिकट और अब हम जाएंगे बरदुबई वापस। ये आ गई है आबरा जिस पे हमने जाना है। अब यहाँ पे आके वो इसको पहले पार्क करेंगे, इसको यहाँ पे वो सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें बैठेंगे जाके। आबरा चल पड़ी है और काफ़ी अच्छा व्यू है। ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं सारा, और पानी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ है, लहरें पानी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। दिखाते हैं आपको। ये वेसल्स खड़ी हैं हमारी लेफ़्ट साइड पे सारी, और इस पे सामान वगैरह आता है अदर कंट्रीज़ से। तो ये सामने जो एक वेसल है इस पे गाड़ियाँ लोड हुई हुई हैं, अब पता नहीं ये आ रही हैं या जा रही हैं, बट ये है कि ये एक सोर्स है सामान वगैरह के आने जाने का। जैसे शिप वगैरह होती है उसी तरह ये वेसल्स हैं, तो इन पे सामान वगैरह आता है ईरान से, तुर्की से और जहाँ जहाँ भी पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। ये सामने है इन्फिनिटी ब्रिज और यही देखने के लिए आज मैं घर से निकला था, और पहले हम इसके ऊपर से गुज़र के आए थे और अब हम इसके नीचे से गुज़र के अपने पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां हमने ड्रॉप करना है। सो इन्फिनिटी ब्रिज है ये दुबई का। और ये साइड पे कुछ लोग जो है वो फ़िशिंग कर रहे हैं, क्योंकि मछलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं इस पानी में, और कुछ लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ आके बैठते हैं। ये एक फैमिली आ रही है सामने, और इसी तरह से बस एक्टिविटीज़ हैं। सारा दिन लोग काम वगैरह करके फिर जब वो फ्री होते हैं तो वो यहाँ पे आके बैठ के एंजॉय करते हैं। ये हमारे कैप्टन हैं और ये यहाँ पे सारा इसका ड्राइविंग सिस्टम है फ्रंट पे, और पीछे सारी इसकी जो है वो सीट्स हैं फॉर पैसेंजर्स। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं अपने स्टेशन पे जहां हमने ड्रॉप होना था, और अब हम घर की तरफ चलते हैं मीना बाज़ार से होते हुए। जो आप देख रहे हैं, आइए आपको बताते हैं कि ये बनता कैसे है। इस तरह से इसकी मेकिंग की जाती है। ये सब रेत है बट उसमें कलर्स को मिला के, और उसके बाद ये जो है वो रेडी होता है। देखने में ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे और कस्टमाइज़ भी आप बनवा सकते हैं अपना नाम वगैरह लिखवा के। सॉरी, नो दिस वन फर्स्ट, सेकंड, दिस इज बिग, Yeah, make for down, little down. I need to start okay, up okay. first, make camel down. If you start here, 1, 2, 3, 4. मैंने कस्टमाइज़ बनाने के लिए उनको कहा था, तो थोड़ा सा नेम्स का इशू आ गया था कि कौन सा नेम टॉप पे रखना है और कौन सा तो बनेगा। फिर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या बनवाया। ये इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, 7 to 10 मिनट्स में रेडी कह रहे हैं, हो जाएगा। सो हम देखते हैं कि कैसा लगता है। अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। सो आज
के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हम अब जाके रेस्ट करेंगे। फिर इंशाल्लाह कल जो है वो वापसी की फ़्लाइट है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।